और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरानी शासन के खतरों का खत्म करना हमारा मकसद है। जी हाँ, यूएस सेना ने इस बात का जिक्र किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर ईरानी शासन के खतरों को खत्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का ये वीडियो जारी किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी, अब वो अंजाम तक पहुंचाने का समय आ चुका है और इसीलिए लगातार अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करता हुआ नजर भी आ रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। ईरानी शासन के खतरों को खत्म करना ये हमारा पूरा एजेंडा है, पूरी तैयारी है और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी ये है, इस युद्ध को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा। על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ולכן אני שוב פונה אליכם, אזרחי איראן. אל תחמיצו את ההזדמנות. זו הזדמנות של פעם בדור. אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות שממרר לכם את החיים. הסבל וההקרבה שלכם לא יהיו לשווא. העזרה שהחלתם לה, העזרה הזאת הגיעה. Help has arrived. ועכשיו הגיעה העת שתתאחדו יחד למשימה היסטורית. אזרחי איראן, הפרסים, הכורדים, האזרים, האחווזים והבלוצ'ים. זה הזמן שלכם לאחד כוחות, להפיל את המשטר, להבטיח את עתידכם. बड़ी और अहम जानकारी। और आप बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि खामेनेई मारा गया, इसकी संभावना ज़्यादा है। नेतन्याहू ने खामेनेई के मारे जाने का दावा किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तानाशाह के मारे जाने की संभावना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया। कई सबूत बताते हैं कि खामेनेई जिंदा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया गया कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जो है अभी भी जारी रहेगा, ये कहना है नेतन्याहू का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ईरान पर हमले के बाद ये बहुत बड़ा बयान जो है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। לפני 106 שנים נפל तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तमाम चर्चाएं हो रही थी, अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया और इस हमले के बाद काफी नुकसान की भी आशंका जताई गई। इजराइल और अमेरिका में भी नुकसान की खबर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी बेस है, वहां पर हमला हुआ। लेकिन इस बीच में अभी थोड़ी देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तानाशाह मारा जा चुका है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे सबूत हमारे पास है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि खामेनेई मारा गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस जंग से जुड़ी हुई।
तानाशाह के मारे जाने की संभावना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया है। अब देखिए, वॉर को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी, ईरान भी तमाम दावे कर रहा था, लेकिन इस बीच में अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया उसका पलटवार तो ईरान ने किया। लेकिन जब कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि खामेनेई मारा गया, तो उस वक्त ईरान की तरफ से उन तमाम बातों का खंडन किया गया। लेकिन इस बीच में अब खबर सामने आई कि खामेनेई के बेटे भी मारे गए और खामेनेई खुद मारा गया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन अब तक जो सबूत हमारे पास हैं, अब तक जो कुछ भी इस युद्ध का निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा कि अब खामेनेई मर गया है, खामेनेई के मारे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास अब तक जो सबूत मिले हैं उससे लग रहा है कि खामेनेई अब जिंदा नहीं है, तानाशाह मारा गया। तो ईरान पर हमले हम जारी रखेंगे, नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया। नेतन्याहू ने खामेनेई के मारे जाने का दावा भी किया है, तानाशाह के मारे जाने की संभावना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर भी जोर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ईरान ने भी तमाम बड़े फैसले लिए, हमला किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। इसके अलावा लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक भी किए जा रहे हैं। इजराइल में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की भी आशंकाएं जो है वो जताई गई हैं कि इजराइल में भी नुकसान हुआ है। अमेरिका के कई बेस को निशाने पर लिया गया, वहाँ पर भी तबाही देखने को मिली है। लेकिन इस बीच में बेंजामिन नेतन्याहू जो दुनिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमला ऐसे ही हम करते रहेंगे, हमला ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इस बीच में कई सबूत बताते हैं कि खामेनेई जिंदा नहीं है। खामेनेई को लेकर ये बहुत बड़ा बयान जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में अब देखिए, चर्चाएं किस बात की हैं कि अब क्या खामेनेई को लेकर जो अब तक खबर सामने आ रही थी, खामेनेई कुछ देर में अपना संबोधन देंगे, वो वक्त बीत चुका है, वो समय बीत चुका है। और इस वक्त सिचुएशन, जो तमाम परिस्थितियां हैं, आप उनको समझने की कोशिश, उनका आंकलन करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ईरान ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास मिसाइल से, हमारे पास ड्रोन से, हमारे पास हमारे ज़ख़ीरे में ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लगभग 2 साल तक हम इस युद्ध में बने रह सकते हैं। मधुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, बेंजामिन नेतन्याहू सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि खामेनेई के जिंदा होने की संभावनाएं जो है बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सबूत हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक खामेनेई सामने नहीं आए। खामेनेई सामने आकर चीजों को स्पष्ट करने वाले थे और बताने वाले थे, अपने देश को संबोधित करने वाले थे। इस बात की जानकारी खुद ईरानी मीडिया ने दी थी। लेकिन आप समझिए कि इस जानकारी को रखने के बाद तकरीबन 4 घंटे बीत गए हैं और अब नेतन्याहू का एक बड़ा दावा सामने आया है कि खामेनेई शायद हमारे बीच में नहीं है और उनकी वो मंशा कि इजराइल को खत्म करेंगे अब समाप्त हो गई है। तो ये इस वक्त की हम देखें कि सबसे बड़ी खबर सामने आई है। और जाहिर तौर पर अगर दावा सच है तो अपने आप में ईरान के रिजीम के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। जो तड़के स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक के पीछे जो है जो बड़ी वजह थी वो यही थी कि खामेनेई सहित जो तमाम टॉप कमांडर्स हैं उनके बारे में पुख्ता जानकारी, पुख्ता इंटेल जो है अमेरिका और इजराइल को था। उसके बाद उन्होंने हमले को अंजाम दिया। और अब जब नेतन्याहू जो है इस बात का दावा कर रहे हैं तो इस दावे में दम दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि खामेनेई जो कि राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले थे वो अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जब बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि खामेनेई अब जिंदा नहीं है, तो लगभग इस खबर पर मुहर लग चुकी है क्या? देखिए, इस खबर पर मुहर तो तब लगेगी जब इसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि
ईरान सरकार के प्रवक्ता से भी जब ये सवाल एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने पूछा था कि शीर्ष नेतृत्व के बारे में क्या जानकारी है, क्या जिंदा है या नहीं है, तो उन्होंने भी दरअसल कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया था। तो संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं न कहीं हमले का शिकार हुआ है, जिसके कारण इतने बड़े विंडो में खamenei कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी भी असमंजस की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन ईरान अभी भी हमले रोक नहीं रहा है। ईरान की तरफ से अभी भी हमले लगातार जारी हैं। देखिए बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। ईरान की तरफ से हमले जो है वो लगातार जारी हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हमले लगातार जारी हैं। इस हमले के पीछे अगर देखें तो IRGC की ताकत है, जो कि अभी भी ईरान के तमाम अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मिसाइल के स्टॉक फाइल्स जो है यूज कर रहा है। हालांकि शीर्ष कमांडर ने भी कहा कि ये तो पुराने स्टॉक फाइल से अभी के नए खोले नहीं है, नए खोलेंगे तो नजारा अभी कुछ और दिखाई देगा। यानी धमकी सीधे तौर पे अमेरिका और इजराइल की। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल भी लगातार अपने जो है वो हमले को बदस्तूर जारी किए हैं। अभी IDF ने बताया कि अब तक उसने अपने इतिहास में सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जब 200 की संख्या में फाइटर जेट जो हैं वो दरअसल अलग-अलग टारगेट्स को हिट करते नजर आए और इस तरह से स्क्रैम्बल होकर दुश्मन के खिलाफ कहर बरपाते नजर आए। तो ठीक है मधुरेंद्र जी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।